मेरी कोई पीटीआई की लीडरशिप के साथ कोई गपशप भी नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। ये पॉडकास्ट करना या ये वीडियोस बनाना ये मेरा रोजगार नहीं है। ये बंद भी हो जाएंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। मतलब आपने बात करनी है, आप तनकीद करें, आप मेरे ऊपर करें, मेरी माँ बहन वालिद साहब इनके ऊपर तो तनकीद ना करें। ज़ीशान, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में असल प्रॉब्लम कहाँ? असल प्रॉब्लम इमरान खान साहब की रिहाई में इमरान खान साहब ही। बहुत पहले कहता आया हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब हों, गंडापुर साहब हों या जितनी भी लीडरशिप है, इन सबके बस से बाहर है इमरान खान साहब को रिहा करवाना। लीमा साहिबा के लिए भी कहा जाता है कि वो किसी हद तक कहीं कंप्रोमाइज है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये वो मैं की कहानियां हैं, क्या हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक जुमला था, कहा जाता था कि वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया। तो सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये किसी के बाप की गुलाम तो है कोई नहीं कि इसमें शाहरुख खान आएगा तो शाहरुख खान की फिल्म हिट होगी, इसमें तो भाई जो परफॉर्मेंस देगा वो छा जाएगा। एक लड़का अचानक अचानक ही मैं कहूंगा, मैंने कहा ये कौन लड़का है यार, ये इतना ओखे तिखे से सवाल कर रहा है, और करते करते उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर मैंने कहा ये कौन है, पता चला जी सैयद ज़ीशान अजीज साहब हैं और ये उर्दू पॉइंट के जीएम है। मैं कहा इतनी सी उम्र का लड़का जीएम भी हो गया, फिर एडे ओखे ओखे सवाल कर रहे हैं, कौन है कि भला की है। तो मैं कहा यार आज आप लोगों से उसका एक इंटरेक्शन कराया जाए, आपसे मैं बात करूंगा। तुहानू पता मैं केड़ा कोई अंकर शंकर हैगा, मैं तो एवं बस हल्की फुल्की जी गपशप करना, बस तुसी सुन लेंदे हो, तुहाडी वजह नाल हमारा भी जरा टोर टप्पा बना हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद ज़ीशान अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम सर जी। एक तो आपने जितनी मेरे लिए लाइनें बोल दी है ना, वो तो बहुत ज्यादा बोल दी हैं आपने मेरे लिए। अच्छा, नहीं नहीं, मैं यू डिजर्व इट यार, मैं तो भाई तुमसे बड़ा मुतासिर हूँ। इतना तो समझ लो कि मुतासिर जो है, क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं है इमरान खान से, जितना मैं तुमसे मुतासिर हो गया हूं ना। चारे पासियों हमला करता तू साढ़े ते। तो जिशान जी, अचानक तुम कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ से सामने आ गए? अच्छा नहीं, मैं उर्दू पॉइंट में तो 2013 से हूँ। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ कभी व्लॉग्स कर लेते थे, कभी कोई इंटरव्यूज वगैरह कर लेते थे, फिर छोड़ देते थे क्योंकि मैनेजमेंट के कामों में और इन चीजों के अंदर इतना रूटीन बिजी हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं पॉडकास्ट वगैरह देखता था, इंटरनेशनली पॉडकास्ट देखता था, तो मुझे ये था कि लोग पॉडकास्ट करते हैं और लोग ना पॉडकास्ट में दूसरों से पूछते हैं दूसरों के सवाल गेस्ट से। तो फिर मैंने ट्विटर वगैरह एनालाइज करता था, तो मैं ये देखता था कि बहुत से लोग जो ट्विटर के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, वो एक्चुअल लाइफ में वो वैसे नहीं है। और करोड़ों लोग जो हैं वो ट्विटर को यूज नहीं करते और उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि ये लोग लिखते क्या है, क्योंकि फेसबुक और फिर इंटरव्यूज में वो कुछ और है। ट्विटर के ऊपर तो गालियां भी चल रही होती हैं, करेक्टर असैसिनेशन भी हो रही होती है, और वो लोगों को पता ही नहीं होती। तो मेरे जहन में फिर ये एक आया कि क्यों ना लोगों से उनके बारे में उनके जो है वो सवाल किए जाए कि वो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस फेस करें अपने बारे में। मतलब मुझे लगता था कि वो नहीं बचपन में क्या बनना चाहते थे, बड़े होके क्या बनना चाहते थे, इसके अलावा कुछ तरह हट के। अच्छा अच्छा, जिशान, एक अमूमी राय ये है कि आपका टिंट जो है वो इमरान खान की तरफ है। तो हम्म। आप के मुतालिक ये राय, वो मेरे पे भी खैर इल्ज़ाम तो ही है ना, और ये इल्ज़ाम इतना प्यारा है कि मैं तो इसे ओन करता हूँ। मैं इससे बिल्कुल कतन कहीं पे भी वो नहीं करता, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं फख्र से कहता हूँ क्योंकि मेरी राय में इमरान खान इस वक्त तारीख के बिल्कुल दुरुस्त समत पे खड़ा हुआ है। आपका जो फिलॉसफी है, एक और सवाल, ये कहा जाता है जी सहाफी गैर जानिबदार होता है, क्या सहाफी गैर जानिबदार हो सकता है? अच्छा, पहला जो सवाल है वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट है। देखिए, मुझे जो गेस्ट मिले मैंने उनसे हर तरह के सवाल किए। अभी रिसेंटली लतीफ खोसा साहब का इंटरव्यू हुआ, उसमें आप पूछें उनसे, मैं उनसे पूछता रहा हूँ, स्टेटमेंट्स के बारे में भी पूछता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के बारे में भी पूछता रहा हूँ। मैंने तो उनसे ये भी सवाल किए हैं कि आपने जिले शाह शहीद के नाम पे वोट मांगे, आप उनके पास भी नहीं गए। और मैंने उनसे मुझे जो गेस्ट मिलेगा मैं उससे उसी के हिसाब से जो है वो सवाल उनसे पूछूंगा। अब जो बात है न्यूट्रल वाली, देखिए साफी दो किस्म की चीजें जो है वो कहते हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि खबर उठाओ और खबर उठा के आगे दे दो। अब वो खबर दे कौन रहा है आज के दौर में?
आज के दौर में जो लोग खबर दे रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज खबर है, आधी से भी कम खबर है, और उस कम खबर के ऊपर भी आगे मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता है। तो फिर अब तो वो जर्नलिज्म रही नहीं ना, कि आपने खबर उठाई, आपने खबर उठा के दे दी, अब आप उसके ऊपर चुप करके बैठ जाए। अब तो आपने बात करनी है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। अब इस करंट सिनेरियो के अंदर अगर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है तो क्या कहा जाए कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, 1970 में हुआ था तो जी इस वजह से अब 2025-26 के अंदर भी ये होना चाहिए, 1999 में हुआ था तो इस वजह से आप भी आज भी होना चाहिए, 13 में हुआ था तो फिर भी आज होना चाहिए, 18 में हुआ तो फिर भी आज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। जब जो गलत होता है तब उस गलत को गलत कहना चाहिए। आज के दौर में इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह उनकी हुकूमत गिराई गई, और फिर हुकूमत गिराने के बाद अब तो एंड लेवल हो गया है कि मुलाकातें बहनों के साथ ही मुलाकातें नहीं हो रही। तो फिर क्या कहें हम बाहर बैठ के कि जी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जबरदस्त हो रहा है। अच्छा, ये अमूमन एक कहा जाता है, एक प्रोग्राम में मैं था तो इख्तियार वली ने कहा कि जी जो लोग पीटीआई की बातें कर रहे हैं उनको केपी से लिफाफे आते हैं। तो मैंने उसी प्रोग्राम में कहा मैं वजू से हूं, अगर हमें कोई लिफाफा आया हो तो अल्लाह हमारा बेड़ा गर्क कर दे। वरना जो लोग वजारतें लेने के लिए जिन्होंने झूठ बोले और झंडे लगाने के लिए अपने जमीर बेचे, अल्लाह उन्हें बेड़ा गर्क कर। उस पर बहुत नाराज हुए, गुस्से हुए। तो आप पे हम्म। भी कोई इस तरह का इल्जाम लगता है कि भाई आप पीटीआई के बहुत करीब हो, बात करते हो, तो आपको भी कहीं कोई लिफाफा शिफाफा मिलता है? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कोई इस तरह का इल्जाम लगा नहीं है। मेरी कोई पीटीआई की लीडरशिप के साथ कोई गपशप भी नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। हम्म। वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट। और पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ भी गपशप नहीं है मेरी, कोई उठना बैठना मेरा उनके साथ इतना नहीं है। कोई एक आध दफा एक बंदे ने जो है वो कोड वर्ड में लिखा था, तो मैंने फिर उनको कोट किया था। मैंने कहा था यार मजा नहीं आया, नाम लिख कर बताओ कि मुझे पैसे दिए गए हैं, तो फिर मैं आगे से आपको जवाब दूंगा। हम्म। तो हमारी तो जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा रोजगार नहीं है साथ साथ, ये पॉडकास्ट करना या ये वीडियोस बनाना ये मेरा रोजगार नहीं है। ये बंद भी हो जाएंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, और मेरा घर बहुत अच्छा जो है वो अल्लाह ताला चला रहे हैं। और उन्होंने कम से कम मुझे जो है वो नीचे वाले हाथ में नहीं रखा, ये मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ। तो मुझे किसी से पैसे पूछने की जरूरत है नहीं, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, जब तक वो मैं आराम से कर सकूंगा, खुल के बोल सकूंगा, मैं करूंगा। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब गला दबा के करवाया जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर आपके हवाले से ट्रोलिंग शोलिंग भी होती रहती है। वो तो खैर मेरे ते भी होती है, मैंने कोई इतनी परवाह नहीं है। तो लेकिन आप रिस्पॉन्ड सख्त करते हो, मैंने देखा है। मैं तो फिर मतलब डंडी मार जाना, गेंद लेफ्ट कर देता हूँ। जवान हो इसलिए जरा गुस्से में आ जाते हो, क्या चक्कर है ये? अच्छा, वो शुरू में था, हमने कभी किसी को गाली दी नहीं है, ऑल्दो सबकी फैमिली नॉर्म्स ही इसी तरह होती हैं। मैं कोई खुद को अलग से नहीं लेता कि मैं कोई सैयद हूं तो हमारी को नॉर्म्स बहुत ही अलग से हैं, लेकिन हमने कभी किसी को इस तरह गाली नहीं दी और कभी किसी की फैमिली या कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। तो स्टार्ट में मुझे एक दो लोगों की तरफ से हुआ तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार मतलब आपने बात करनी है, आप तनकीद करें, आप मेरे ऊपर करें, मेरी माँ बहन वालिद साहब इनके ऊपर तो तनकीद ना करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर यही लगा कि यार मतलब अब फिर मैं वो आपकी पॉडकास्ट आपकी अगर इंटरव्यू में क्या बोलूं कि मतलब अब रास्ते में मैं चलता जा रहा हूँ, 10 लोग बोलना शुरू कर दे तो सबके मुंह पे तो मैं टेप नहीं ना लगा सकता। तो मैंने कहा दफा करो, इसको छोड़ो यानी परे। तुम शुरू में अफसोस होता था कि मतलब माँ जी के बारे में या घर वालों के बारे में वो नहीं बर्दाश्त होता। सईदों का खून वैसे थोड़ा सा ज्यादा जोश मार जाता है। ठीक है। अच्छा, जिशान, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में असल प्रॉब्लम कहाँ है? असल प्रॉब्लम इमरान खान साहब की रिहाई में इमरान खान साहब ही है, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो जिस दिन कैसे? इमरान जिस दिन इमरान खान साहब ने रिहा होना होगा वो खुद ही रिहा हो जाएंगे। वो कैसे? देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब ने डील कर ली वो रिहा हो जाएंगे। तो हम्म। वही प्रॉब्लम हुए ना, अगर डील वो नहीं मान रहे, मुतालबात वो नहीं मान रहे, एक बंदा अपने स्टांस के ऊपर रुका हुआ है, तो अपनी रिहाई में वही रुकावट है ना। हम्म। मैं तो बहुत पहले कहता आया हूं कि सोहेल आफरीदी साहब हो, गंडापुर साहब हो, या जितनी भी लीडरशिप है, इन सबके बस से बाहर है इमरान खान साहब को रिहा करवाना। इमरान खान साहब जब उनका दिल करेगा वो खुद ही रिहा हो जाएंगे। अभी तक तो वो अपने स्टांस के ऊपर रुके हुए हैं और वो इसी के ऊपर ही है कि यार नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने नहीं माननी या मैंने डील मान लेनी है, वो आ जाएंगे बाहर। या फिर जिस दिन कोई अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के ऊपर रहम कर दिया और फैसले होना शुरू हो गए अदालतों के, तो फिर उस दिन भी वो बाहर आ जाएंगे।
अच्छा, पिछले 3-4 साल में मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी होगी, कि पंजाब हुकूमत ने जितना बद लाकानूनियत का मुजाहरा किया, लोगों के घरों में घुस के पुलिस ने तोड़ फोड़ की, खवातीन के साथ बदतमीजी की, बच्चियों के साथ बदतमीजी की, कारकुनों को जिस तरह उठा के लेके गए, 40,000 के करीब वर्कर जो हैं वो इंगेज हुए केसेस में, 9 मई के केसेस के ऊपर सारा कुछ हुआ। मैं, मेरी राय में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये एक बदतरीन फस्तायत की एक, अब मैं समझता हूँ, मिसाल है। आप क्या समझते हो कि पंजाब में पीटीआई डर गई है, कंप्रोमाइज हो गई है, या खौफ का शिकार हो गई है? अच्छा, एक तो जो इन्होंने नून लीग वालों ने किया, देखें, एक तो इनको कंफर्म था कि हमारी बारी नहीं आनी अब, हम्म। क्योंकि खान साहब को जितना वोटर सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की आवाम, उसके बाद ऐसा होता है कि अचानक से इनकी बारी आ जाती है। तो इनको ये भी पता है कि अब ये आखिरी बारी है, मतलब आखिरी से भी आखिरी वाली बारी है। अब उसको लंबा करने के लिए इनको जो करना पड़ रहा है ये वो करते जा रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि एक तरफ तो मैं ये देखता हूं कि जितना जुल्म हो रहा है, ठीक है, और जितनी फस्तायत है, अब लोग कितनी दफा ही बाहर निकले। आप 26 नवंबर को देख लें, उससे पहले आप ये 25 जून को देख लें, फिर आप ये सानिया देख लें, इसका ये जो क्रेन पार्टी के साथ हुआ, ठीक है। उसके अलावा कितने ही लोगों के घर बच्चे उठाकर ले गए, लोग फौत हो गए। किस किस हम उसकी बात करें, लोगों में जाहिर सी बात है खौफ है। लेकिन ये खौफ निकालना किसने है? ये खौफ निकालना है क्यादत ने। लेकिन पंजाब की जो क्यादत है वो नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर पाई, क्योंकि पंजाब में या तो खौफ बहुत ज्यादा था, डर बहुत ज्यादा था। अब अगर बार बार ये कहा जाए कि लोग बाहर निकले, लोग बाहर निकले, तो लोग तो बहुत दफा बाहर निकले, पंजाब के भी बाहर निकले लोग। लेकिन उन्होंने ये देखा कि पंजाब की लीडरशिप नहीं है। आधी लीडरशिप वैसे ही जेल में डाली डाली हुई है इन्होंने। कुरैशी साहब हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, आलिया हमजा साहिबा हो गई, और बड़े लोग हैं। जो बाहर निकलता है उसको जेल में डाल देते हैं। अब जो अंदर बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त, वो या तो मतलूब है या उनके इंतजार में है कि किस दिन वो बाहर आए, उनके ऊपर 9 मई भी डालें और उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से मुकदमात डालें। तो खौफ है। अब इंसान है तो इंसान जाहिर सी बात है डरता तो है। अब आप जितना मर्जी वो कह ले, बहादुर हो, जो भी हो, अब हर किसी को तो आप इमरान खान साहब के साथ रिलेट ना ना कर दें। हर किसी को इमरान खान साहब वाला मार्जिन नहीं होता, ना स्पेस होती है। खान साहब कोई अलग ही लेवल की जो है ना वो इंसान है कि नेक्स्ट वो लेवल है। मेरे, वो नेक्स्ट लेवल है। आप उनसे नहीं, आप उनको हमाद अजहर साहब से या उनको शाह महमूद कुरैशी साहब से, आप उनको किसी से नहीं मिला सकते। वो हम्म। अलग ही लेवल है, अलग ही एक और उनका है। तो बाकी लोगों को जाहिर सा बात है डर लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता जिस तरह आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई चोर आ जाए तो बच्चे नहीं उठेंगे, आप जाएंगे, बाहर निकलेंगे आप, ठीक है। तो अब बच्चों को आपकी तरह तो नहीं कहा जा सकता कि यार आपके वालिद साहब इतने बहादुर हैं वो उठ के बाहर चले गए। तो ऐसा तो नहीं ना होता। तो खान साहब इसी तरह एक बड़े लीडर हैं, उनको डर नहीं लगता, तो पीछे जो छोटी क्यादत है उनको तो डर लगता है। तो इतना को मार्जिन देना चाहिए उनको। क्या करें अब, वो आगे मार खाएं, क्या करें। अच्छा जिशान, एक आपने इंकिशाफ किया था कि खान साहब से जो लोग कभी मिलने जाते थे तो वो बाहर से पैसे पकड़ लेते थे बात पहुंचाने के नाम पे, ये क्या क्या थी वो बात? ये कहा, अच्छा, ये कहानी कोई सबको पता है, पीटीआई की लीडरशिप को भी पता है ये, ठीक है। और होता ये था कि ये तो मैंने सिर्फ दो नाम बताए थे, अभी तो मैंने पंजाब के दो ग्रुप नहीं बताए थे। मैंने सिर्फ दो नाम बताए थे। पंजाब में दो ग्रुप हैं, ग्रुप में मल्टीपल लोग होते नाम हैं। से क्या मतलब? मैंने सिर्फ दो लोगों का जिक्र किया था हम्म। कि दो लोग हैं, ठीक है। पंजाब का मैंने जिक्र नहीं किया था। पंजाब में दो लोग नहीं है, पंजाब में दो ग्रुप हैं जिन्होंने ये काम किया था। ये करते क्या थे? जब खान साहब से मुलाकातें होती थी तो ये पीटीआई के डिफरेंट लोगों के नाम डलवाने के, अंदर जब मुलाकात करते थे तो खान साहब को पैगाम देते थे कि XYZ फलां बंदा जो है वो बाहर बड़ी मेहनत कर रहा है खान साहब, और उसने ना आपको ये फलां पैगाम भी भिजवाया है। और फिर खान साहब आगे से उसके ऊपर अच्छा या जो भी कहते थे। तो ये जो पैगाम रसानी थी, इसके पैसे लिए जाते थे, इसके चार्ज किए जाते थे। लोगों ने तो मेरे ख्याल में इतने को आईफोन लिए हैं कि आपकी सोच है। तो लोगों ने क्या रेट जूते था? नहीं छोड़े जी। क्या रेट था? नहीं, रेट जो है मुख्तलिफ थे। मतलब अब एक शख्सियत जो है उनका रेट को 3-4 लाख रुपए था, आईफोन भी मिल जाता था तो ठीक है। और एक जो शख्सियत थी उनमें उनका रेट 1 मिलियन होता था, वो क्योंकि एक वक्त में उन शख्सियत की बात की बड़ी वजन हुआ करता था उनका। पंजाब की वो तो आगे शख्सियत है? पहुंचाते थे हैं। पंजाब की शख्सियत है वो? उसको छोड़ दे